बीच भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जाने वाले। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु जी, दिल्ली दौरे पर अब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं, क्या मायने निकाले जाएं इसके? अब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर जाने वाले नहीं है शीतल जी। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं और जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम चुनाव के बाद मध्य प्रदेश का रहा है, उसके लिहाज से इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि भाजपा आगे क्या करने जा रही है, महत्वपूर्ण यह कि शिवराज जी का आगे क्या होने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में केंद्रीय भूमिका में थे, लेकिन 163 सीटों पर प्रचंड जीत के बाद जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को बतौर मुख्यमंत्री पदभार दे दिया है, उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर एक अस्पष्टता आ गई है। शिवराज सिंह चौहान का होगा क्या, न ये शिवराज सिंह चौहान को पता है, न पार्टी कार्यकर्ताओं को पता है और न ही जनता को पता है। शिवराज सिंह चौहान ने परिणाम आने के बाद ही अपनी सक्रियता के साथ में ये संदेश देने की कोशिश की थी कि मैं ही सब कुछ रहूंगा, लेकिन पार्टी का फैसला इस रूप में आया कि शिवराज कुछ भी नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया है मध्य प्रदेश की सियासत में, उसके मद्देनजर शायद अपनी भूमिका को तलाशने के लिए शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे। पर दिल्ली वो पहुंचे तो उसमें सिर्फ एक कार्यक्रम उनका घोषित तौर पर है। उनका घोषित कार्यक्रम यह कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से आज मुलाकात करेंगे। पहले ये मुलाकात कल शाम को होना प्रस्तावित है, फिर वो कार्यक्रम बदल गया और अब आज दोपहर को ये मुलाकात होना बताया जा रहा है। लेकिन इस दौरे के अंतर्गत अभी तक ना तो देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की कोई सूचना है और ना ही सूचना इस बात को लेकर भी है कि क्या वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर इस दौरे के संदर्भ में हम ये मान सकते हैं कि इसके बाद शायद स्पष्ट हो कि शिवराज सिंह चौहान का आगे क्या होगा। पार्टी उनका कुछ उपयोग कर रही है या नहीं कर रही है, या शिवराज सिंह चौहान अभी वेटिंग लिस्ट में रहे। दूसरा ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या बड़ी वजह नजर आ रही है, क्योंकि लंबी प्रतीक्षा, लंबा इंतजार उन्होंने किया। इसके पहले जब सीएम का नाम अनाउंस हुआ था, उस समय उनसे पूछा गया था, तब वो कहते हुए नजर आए थे कि मरना पसंद करूंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। देखिए, वो एक संदर्भ था, वो संदर्भ ये था शिवराज सिंह चौहान से सवाल का कि तमाम लोग दिल्ली जा रहे हैं, आप दिल्ली नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने लिए कुछ मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाऊंगा। और उन्होंने केवल इतनी बात नहीं कही थी, ये आधी अधूरी बात है। उन्होंने ये भी कहा था कि यह छोटी बात नहीं है कि एक अदने से कार्यकर्ता को पार्टी ने 18 साल तक मध्य प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर रखा। तो इतना सब कुछ पार्टी ने मुझे दिया है, तो मैं अब पार्टी को देने के लिए तत्पर हूं, ना कि पार्टी से कुछ मांगने के लिए जाऊंगा। तो वो संदर्भ यही था। लेकिन ये बात हुई कहने की, कर क्या रहे थे? कर वो ये रहे थे कि जब पार्टी के स्तर पर यह साफ कर दिया गया था कि इस बार चुनाव शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में नहीं लड़ा जा रहा, इस बार चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और मोदी जी के चेहरे को सामने करके लड़ा जा रहा है। तो तभी स्पष्ट हो गया था कि यह जरूरी नहीं है कि अगर चुनाव में भाजपा जीती तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन चुनाव परिणाम आने और मुख्यमंत्री तय होने के बीच में जो अंतराल था, 3 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का, 10 दिसंबर तक का, उसके बीच में शिवराज सिंह चौहान कर क्या रहे थे? शिवराज सिंह चौहान ने ये जाहिर किया कि मुझे ही संभालना है और इसी के तहत वो एक दिन छिंदवाड़ा गए, दूसरे दिन राघवगढ़ गए, तीसरे दिन श्योपुर गए और बताने लगे कि मैं मिशन 2024 पर हूं, 29 की 29 सीटें मोदी जी को जीत कर देना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपनी सक्रियता इस रूप में व्यक्त की थी कि मेरे को आगे पार्टी का या सरकार का नेतृत्व करना है और मैं अपने काम में लग गया हूं। लेकिन उनकी कोई कोशिश काम नहीं आई। पार्टी ने चुनाव से पहले ही मन बना लिया था कि हमें नए चेहरे को लेकर आना है, पार्टी ने नया चेहरा ला दिया। पर दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब मिशन 29 बतौर कार्यकर्ता आप कर रहे थे, तो ये फैसला हो जाने के बाद में शिवराज सिंह चौहान की कोई राजनीतिक सक्रियता दिखाई नहीं दे रही। सक्रियता क्या दिखी कि वो ट्रैक्टर चला रहे हैं अपने खेत में। सक्रियता क्या दिखी कि कुछ महिलाएं इकट्ठी हैं लाडली बहना के तौर पर, वो फूट फूट के रो रही हैं और उनके साथ में शिवराज जी भी रो रहे हैं। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान वर्तमान स्थितियों को लेकर असहज है। कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मेरे नेतृत्व में पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद ना तो मुझे सम्मान मिल रहा है और ना ही स्थान मिल रहा है। शायद उस सम्मान और स्थान की तलाश में ही वह इस समय दिल्ली पहुंचे हैं। इस पर भी एक असमंजस है। जो बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि शिवराज सिंह चौहान
क्या जगत प्रकाश नड्डा के आमंत्रण पर दिल्ली पहुंचे या स्वयं से समय मांगकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे? दोनों चीजों में बहुत अंतर हो जाता है। अगर जेपी नड्डा जी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान को बुलाया गया है चर्चा के लिए, तो तय मानिए कि अगले 1-2 दिन 5 दिन के अंदर ही शिवराज सिंह चौहान किसी ना किसी भूमिका में दिखेंगे, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो और चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और अगर शिवराज सिंह चौहान समय लेकर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, तो अभी शिवराज सिंह चौहान के हिस्से में लंबा इंतजार ही आएगा। पार्टी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं है। आप देखें कि 3 राज्यों में सरकार बनी है, वहां पे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समाचार पत्र, चैनल, पोर्टल अपनी तरफ से तारीखें दे रहे हैं। पार्टी कहीं जल्दबाजी में नहीं है। पार्टी अभी तक इन तीनों राज्यों में सरकार के विस्तार को लेकर फैसला नहीं लिया है। तो शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर पार्टी कोई बहुत बेचैन होगी, बहुत व्यग्र होगी, ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा कि ये आमंत्रण और बिना आमंत्रण जाना और स्थान और सम्मान का आपने जिक्र किया। दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे मंत्रिमंडल का चूंकि विस्तार INS 24/7 और आप लगातार ये कहते रहे हैं कि सत्र के बाद होगा, तो अब क्या उम्मीदें की जाए कि इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा उनसे हो सकती? देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर तो मैं एक और दावा करने की स्थिति में पार्टी के स्तर पर हूं। जो पार्टी की रीति नीति को हम समझ पा रहे हैं, पार्टी के तौर तरीकों को समझ पा रहे हैं और जिस प्रकार की चर्चा चल रही है, उसकी जो कुछ भी पुष्ट अपुष्ट जानकारी हमारे पास में आ रही है, उसके आधार पर अभी तक हम क्या कहते थे? अभी तक हम ये कहते थे कि विधानसभा सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विधानसभा का सत्र कब तक है? विधानसभा का सत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में 21 दिसंबर तक है। मध्य प्रदेश में 4 दिवसीय सत्र 18 से 21 दिसंबर और छत्तीसगढ़ में आज से सत्र शुरू हो रहा है, जो 19 से 21 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर को सत्र इसलिए शुरू नहीं हो पाया कि छत्तीसगढ़ में जिनका बेहद सम्मान है, ऐसा सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा घासीदास जी की जयंती थी, उसका अवकाश रहता था, उसमें बड़े आयोजन होते, इसलिए छत्तीसगढ़ में सत्र आज से शुरू हो रहा है, यानी 19 तारीख से। पर अब हम ये कहने की स्थिति में हैं कि सत्र के बाद तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ही, पर अब यह विस्तार 23 दिसंबर के बाद ही क्रियान्वित होगा। 22 और 23 तारीख को भी मंत्रिमंडल के विस्तार होने की कोई संभावना नहीं है। हम अपने दर्शकों से सबसे बड़ी खबर ताजा करना चाहेंगे कि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो मंत्री पद के संदर्भ में इच्छुक हैं या जो समर्थक अपने नेता की मंत्री पद पर शपथ होते हुए देखना चाहते हैं, उनके स्तर में इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। 22 और 23 तारीख को दिल्ली में काफी बड़ी बैठक लोकसभा चुनाव के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यों के प्रभारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, इन सबको बुलाया गया है, क्योंकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूरा का पूरा 22 और 23 तारीख को दिल्ली में रहने वाला है। तो तय बात है कि शपथ जैसा आयोजन 22 और 23 तारीख को संभव नहीं हो सकता। लिहाजा अब जो मंत्रिमंडल की शपथ है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, जो मंत्रिमंडल के अंतर्गत फैसला सार्वजनिक होना है, वो 24 तारीख के बाद ही होगा, यानी 24 या 24 के बाद ही होगा। 23 तारीख तक अब इन दोनों राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई संभावना श्वेता जी नहीं है। और जहां तक शिवराज सिंह चौहान के दौरे का संबंध है और मंत्रिमंडल को लेकर बात है, तो मंत्रिमंडल को लेकर जो सबसे अहम बैठक थी, जिसमें पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के तमाम बड़े चेहरे इकट्ठे हुए थे, जिसमें मोहन यादव जी थे, जिसमें राजीव शुक्ल जी थे, जिसमें जगदीश देवड़ा जी थे, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय थे, जिसमें VD शर्मा जी थे, जिसमें प्रहलाद पटेल जी थे, जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते जी थे, जिसमें हितानंद जी थे और साथ साथ शिव प्रकाश जी थे। पर उस बैठक में शिवराज सिंह चौहान आमंत्रित नहीं थे। आशय ये कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो भी भूमिका बन रही है, वो नए चेहरों का बन रही है। शिवराज सिंह चौहान अब अगर किसी भूमिका में दिखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर ही भूमिका में दिखेंगे। प्रदेश की सियासत के संदर्भ में पार्टी अब उनको विश्राम देने के मोड़ में दिखाई दे रही है। पार्टी अगर शिवराज सिंह चौहान का कोई उपयोग करेगी तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करेगी नहीं करेगी, इसको लेकर भी अभी धुंध छटने वाली नहीं है। अगर जेपी नड्डा जी ने आज शिवराज सिंह चौहान जी को बुलाया है तो उन्हें कोई भूमिका मिलने की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ सवाल ये भी खड़ा होता है श्वेता जी कि अगर वाकई बड़ी भूमिका शिवराज सिंह चौहान को दी जानी है तो फिर जाके वो केवल जेपी नड्डा तक मुलाकात से नहीं मिल सकती, उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात जरूरी है। और बहुत ही बड़ी भूमिका है तो फिर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी जरूरी है। जो भाजपा का इस समय तौर तरीका है उसमें वस्तुतः फैसलों के संदर्भ में और उनके क्रियान्वयन के संदर्भ में अमित शाह सबसे बड़ी भूमिका में रहते हैं। तो अभी तक जो जानकारी है उसमें केवल जेपी नड्डा जी तक मुलाकात है।
तो ये मुलाकात केवल एक सौजन्य मुलाकात तक है या आने वाले समय की बड़ी रणनीति, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना हो। बिल्कुल, तो सौजन्य मुलाकात या कोई रणनीति है? बहुत बहुत शुक्रिया मंशु जी बातचीत करने के लिए। तो बता दें शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात आज उनकी होने जा रही है। और अब किस तरह की मुलाकात है, सौजन्य मुलाकात या कोई रणनीति के तहत मुलाकात है, फिलहाल आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा। तो नड्डा के अलावा किनसे मुलाकात करेंगे फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी और लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि 22 और 23 को एक अहम बैठक बीजेपी की होने जा रही है और उसके बाद ही यह तय होगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार 23 तारीख के बाद यानी 24 के बाद कब होगा। फिलहाल लगातार वो डेट आई। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका मिलने की उम्मीद है या प्रदेश स्तर पर विश्राम उन्हें दिया जा रहा है, फिलहाल आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी सारी स्थितियां।